मेरे 10th, राइट, 9th में, राइट. Now 9th, A and B are two spherical conductor of the same extent and size. A is solid and B is hollow. दोनों कंडक्टर है, सेम साइज है. ओके, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है आर्यन? अभी चेक करता हूँ. ओके, ए इज सॉलिड, बी इज होलो, लेकिन साइज सेम है. अगर साइज सेम है तो दो वे है. एक तो आप कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हो. कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. या तो आप उससे देख लो, या उससे देख लो कि चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा. सरफेस पे चार्ज रहेगा तो देन सेम पोटेंशियल के लिए सेम चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे होगा. पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर. तो पोटेंशियल सेम, रेडियस सेम, तो क्यू भी सेम होगा. सो द आंसर विल बी दिस वन. ठीक है, थर्ड होगा, राइट. नाउ 10th. This much energy is required to move a charge between 2 points, then the potential difference. Okay, potential difference होता है work done is equal to charge into potential difference. पहले तो वर्क कितना हुआ? 4 into 10 to the power 20 electron volt. So you need to convert it into joule. Joule में 1.6 into 10 to the power minus 19. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Is equal to Q. Q कितना? 0.25. देन डेल्टा वी. तो ये आ जाएगा 4 4 16, 1/4 16 एंड 16 256, राइट. ठीक है बच्चों, राइट. नेक्स्ट बोलो. ओके, 14. Two concentric thin metallic sphere of radius r1 and r2, r1 greater than r2. Bear charge q1 and q2 respectively, then at distance r. ये स्फीयर है रेडियस r1, ये स्फीयर है रेडियस r2, और हमको चाहिए r का है बिटवीन, यहाँ पे इस पॉइंट पे चाहिए P पॉइंट. तो P इज इनसाइड वन, फर्स्ट स्फीयर के अंदर है. तो V1 कितना हो गया? KQ1 अपॉन R1. जितना सरफेस पे होता है उतना इनसाइड होता है. एंड P इज आउटसाइड द सेकेंड. तो आउटसाइड होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, KQ2 बाई जितना डिस्टेंस है, दैट इज R. तो टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2. तो यहाँ पे V1 प्लस V2 कौन सा आ गया? Q2 के साथ R, ये वाला, राइट. ठीक है बच्चों, राइट. क्लियर? नेक्स्ट बोलो. कौन सा? 17 and 18, राइट. A particle of charge q is moved around a charge along the semicircle. देखो ये कोई चार्ज है q,
अगर ये सेमी सर्कल है तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल हो गए तो पोटेंशियल भी इक्वल होगा, राइट? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0, क्योंकि सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क इज हाउ मच? 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखो, इस यहां से यहां तक किसी भी पॉइंट पे देखो, हर जगह डिस्टेंस सेम है, तो हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज कॉल्ड विच सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। And work done in moving a charge over the equipotential surface is always 0, right? (18) Potential at a distance center of uniformly charged sphere. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में क्या होता है? पोटेंशियल हमें अंदर के पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, ठीक है? तो जो अंदर चार्ज है उससे लेंगे ऐसे, ठीक है? जो पोटेंशियल है वो इससे लेंगे। एक मिनट रुको, बड़ा दे रखा है, ग्रेटर देन रेडियस है। सॉरी, मैं वही सोच रही, क्वेश्चन मैंने कैसे दे दिया। ठीक है, ये रेडियस है ए और आर डिस्टेंस यहाँ है, ओके? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? के क्यू बाई आर। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि अंदर वाला पोटेंशियल तो हम पढ़ते ही नहीं है 12th क्लास में। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा बहुत सारा काम करना पड़ जाएगा आज तो। चलो नेक्स्ट बोलो। नाइनटीन। क्या बोल रहा है आर्यन? हाँ ठीक है, ओके। 19 अ पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटिंग अबाउट ए चार्ज, ये सेम क्वेश्चन है 17, राइट? सेम 17 क्वेश्चन है, उसमें सेम ही सर्कल था और इसमें पूरा सर्कल है, तो वो क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज विल ऑलवेज बी 0, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। तो नेक्स्ट बोलो। 20। 22. Two plates are 2 centimeter apart. The potential difference is 10 volt. The electric field, देखो this is V by D ले लेते हैं, क्योंकि this distance is प्लेट से, तो प्लेट्स के लिए हम फील्ड को यूनिफॉर्म लेते हैं, ठीक है? प्लेट्स के लिए यूनिफॉर्म लेते हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो V by D। तो E कितना हो गया? 10/2। 10/2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻², दैट इज 500, राइट? तो दिस विल बी 500 न्यूटन पर कूलम। Then next, क्या?
क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? रिपल्सिव फोर्स। जब भी रिपल्सिव फोर्स होती है तो डिस्टेंस कम होने पे एनर्जी इंक्रीज होती है, और अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो डिस्टेंस कम होने पे एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल कम होता जाता है, दैट इज व्हाट अट्रैक्टिव फोर्स, राइट? ऑल डन? क्वेश्चन नंबर 26। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं, ठीक है? क्यों? अर्थ को हम क्या लेते हैं? कंडक्टिंग लेते हैं, इसीलिए तो हर जगह पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं। हर जगह अगर पोटेंशियल सेम है तो दैट मीन्स इट इज अ कंडक्टर, राइट? ओनली अ कंडक्टिंग सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, सो दैट इज कंडक्टर। सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर को कोई चार्ज देंगे तो हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, सरफेस पे भी और अंदर भी, है ना? सरफेस पे भी और अंदर भी, तो द सेम थ्रू आउट द सेंटर, राइट? Equipotential surface is associated with electric field which is increasing in magnitude along x-axis, ठीक है? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है along x-axis. If the field lines are parallel, so then the equipotential surfaces are plane surface, and field lines are perpendicular to the surface. तो अगर फील्ड लाइन x एक्सिस में है तो सरफेस कौन से प्लेन में हुई? yz प्लेन में, तो सरफेस विल बी yz प्लेन में, प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, राइट? द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 90, ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ऑलवेज 90 डिग्री। Mass of proton is 1840 times of electron. If a proton is accelerated through rest by a potential difference of 1 volt, its kinetic energy. The potential energy of the electron will convert into the kinetic energy. So kinetic energy is charge into potential, right? अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो चार्ज कितना हो जाएगा? E। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना है तो चार्ज E हो जाएगा, और ये कितना है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ही है ना, तो आंसर इज 1 eV। मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, मास का तो कोई रोल ही नहीं है। मास का रोल कब होता? अगर मुझे स्पीड निकालनी होती, अगर मुझे स्पीड निकालनी होती तो मैं लिखता इज इक्वल टू हाफ mv², फिर मास का रोल आता। अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज आंसर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। और सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को भेजे थे, वो भी नहीं किए आप लोगों ने, काम तो करना ही नहीं होता। करो और फटाफट करो, मेरे साथ साथ करो। When charge is given to conductor, तो पोटेंशियल किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? V इज इक्वल टू होता है KQ/R। पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज एंड साइज, चार्ज एंड साइज, तो कौन सा हो गया? बोथ A एंड B, राइट? सम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कुछ चार्ज दिया कंडक्टर को, कौन कौन सा करेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज सेम एज ऑन सरफेस, गलत। क्यों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो, गलत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर उतना होता है जितना सरफेस पे होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो, ये भी गलत, क्योंकि चार्ज है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज सेम एवरीवेयर, दैट्स करेक्ट। कंडक्टर है तो पोटेंशियल सरफेस पे और अंदर हर जगह सेम रहता है, ठीक है। 33 एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या हो गया? ब्लर हो रही है। चलो तुम्हारे असाइनमेंट है ना तुम्हारे पास, उसमें से देखो।
एक्चुअली लाइट है नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया 200 वोल्ट से। पहले तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में ईवी में दे रखा है ना, तो चार्ज को ई में ले लो, तो एनर्जी कितना हो गया, चार्ज ई इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हुआ 200 वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 200 ईवी, राइट। समझ गए? नाउ 34 and 35. A positive charge Q is brought from infinity through perpendicular bisector of dipole. Work done by electric field of dipole in the process. ये हमारा डायपोल, ये डायपोल का बाइसेक्टर क्या होता है, इक्वेटर। और डायपोल के बाइसेक्टर या इक्वेटर पे फील्ड कितनी होती, वो पोटेंशियल कितना होता है, 0। अभी ठीक है, राइट। ये डायपोल, डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना, 0। कहां से लाए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, 0। 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे लाएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं। वर्क इज व्हाट, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 0 to 0 is 0, so work done is 0. तो work done by electric field of dipole in the process is 0. क्योंकि दोनों चार्ज से डिस्टेंस इक्वल एंड दोनों चार्ज भी इक्वल। हेलो, यस। अब मेरे को 8:30 बजे के बाद कॉल कीजिए, ओके। बार बार फोन करेंगे फिर इंटरनेट। हेलो, अब ठीक है ना। वो एक्चुअली एक फ़ोन बार बार आ रहा था, अब क्योंकि फ़ोन के इंटरनेट पे चल रहा है तो इंटरनेट बंद हो जाता है जैसे ही फ़ोन आता है, तो मैंने कहा जरा 1 मिनट बात करके कर ही लेता हूँ, ठीक है। देखो, बाइसेक्टर मतलब दोनों चार्ज से डिस्टेंस इक्वल और चार्ज भी इक्वल, तो पोटेंशियल भी इक्वल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 0। एक नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, दोनों चार्ज भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो पोटेंशियल इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो नेट पोटेंशियल 0। तो 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे आने में वर्क डन 0। ये कुछ फिगर दी हुई हैं, इनमें हर एक में अगर देखोगे तो 10 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो हर एक केस में ए से बी 10 to 40 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल केसेस इज 40 minus 10 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। हर एक केस में 30 वोल्ट पोटेंशियल हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में वर्क कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सेम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, तो वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी इन अ रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एज शोन द वर्क डन इज, इन ऑल द केसेस द वर्क डन विल बी सेम, राइट। हाँ, अगर ये पॉइंट अलग अलग लोकेशन पे होते तो हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते। हर एक फिगर में ए पॉइंट 10 वोल्ट पे और बी पॉइंट 40 वोल्ट पे है,
ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? राइट, आगे चले। अब आ गए मुश्किल। ठीक है, अब थोड़ी सी मेहनत करो। 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन करो। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, काम करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। गिनती के 2-3 लोग हैं जो काम करके आते हैं, बाकी सब थर्टी सिक्स क्वेश्चन में चार्ज मान लो Q है, रेडियस मान लो R है। तो जो बड़ी ड्रॉप है और ये छोटी छोटी ड्रॉप, इनके वॉल्यूम तो इक्वल होंगे ना। तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस मान लो कैपिटल R है, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब एंड छोटी 1000 ड्रॉप्स हैं, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 10r, तो रेडियस 10r हो गया। और बड़ी ड्रॉप पे चार्ज हो गया 1000 टाइम ऑफ छोटी ड्रॉप। ठीक है बच्चों? तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया k इंटू 1000 क्यू अपॉन 10r, सो दैट इज 100 kq/r। और kq/r छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल है। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो गया? 100 टाइम्स ऑफ छोटी ड्रॉप। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 37। P का पोटेंशियल 10 है, Q का पोटेंशियल -4 है। पोटेंशियल ऑफ P इज 10 एंड पोटेंशियल ऑफ Q इज -4। हमको निकालना है वर्क डन मूविंग इन 100 इलेक्ट्रॉन P टू Q। तो वर्क डन P टू Q आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल Q माइनस पोटेंशियल P। अब चार्ज कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये कितना हो गया? VQ माइनस VP, दैट इज -14, दैट इज -14। तो ये हो गया 16 इंटू 14, दैट इज 2.24। तो 2.24 वाला हो जाएगा, लेकिन किस में होना चाहिए? पॉजिटिव। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क होगा ये वाला, राइट? वेल, कौन सा? 48, राइट। Two Q and 8Q are placed at the end point A and B of a 9 centimeter straight line. ये 9 centimeter and this is 2Q and this is 8Q. A third charge is placed at a point C of AB, at a point C of AB such that potential energy of system is minimum. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मिनिमम कब होती है? इक्विलिब्रियम में, इज इट? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्विलिब्रियम में होती है। तो थर्ड चार्ज हम जहां पे प्लेस करेंगे, कोई भी हो से Q, तो वहां पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो मान लो हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस हो गया 9 माइनस x। तो फोर्स इसका और इसका कितना हो गया? K 2Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो गया? K Q इंटू 8Q अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट?
इसमें k q q k q q देन 2 4 8 और यहीं के यहीं रूट कर दो तो 1/x इज इक्वल टू 2/9 माइनस एक्स, दैट इज 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है आयुष? ओके राइट, नेक्स्ट 49। okay, a charge q is distributed over the two concentric sphere of radius r and r, बड़ा r छोटा r, बड़ा r बड़ा छोटा r छोटा, ये छोटा r और ये बड़ा r, such that the surface charge densities are equal। ये मैं फर्स्ट सरफेस ले लेता हूँ, ये सेकेंड ले लेता हूँ। सो व्हाट इज गिवन टू मी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। तो देन के, सॉरी के क्यों आएगा इसमें डेंसिटी में, Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने Q1 चार्ज दे दिया, ये Q2 दे दिया, इतना ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू, या Q2 निकाल लो, Q2 इज इक्वल टू Q1 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर। बट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि जो टोटल हमने चार्ज दिया वो तो Q1 है, Q2 है, तो Q1 हो गया, Q2 की वैल्यू यहां से रख दी, तो Q1 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q। इसमें एलसीएम ले लो, तो Q1 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q। तो Q1 आ गया Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ठीक है। अब Q1 की वैल्यू वहां डालेंगे यहां पर, तो Q2 आ जाएगा। जब Q1 की वैल्यू यहां डालेंगे तो Q2 आ जाएगा, वो मुझे पता है कितना आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आप कर लोगे। दैट विल बी दिस मच, वो इतना आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, यहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों पॉइंट अंदर हैं, तो KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 अपॉन R। सो दैट इज Q1 की वैल्यू यहां से रख दो, KQ आर स्क्वायर R इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस KQ कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन R इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये गलती की है ना, ये गलती कर दी, ठीक है। अब ये R कैंसिल हो गया, ये R कैंसिल हो गया, देन KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया R प्लस R, तो कौन सा आ गया, ये आ गया फर्स्ट वाला, ठीक है लिपिका, राइट। नेक्स्ट बताओ, ये नोट हो जाए तो बोलना, बारिश आ रही थी बाहर,
नहीं, क्या बोल रहे? 56 देखता हूँ। कंप्लीट है क्वेश्चन तो। अच्छा ठीक है, वो तो कंफ्यूजन दूर कर देंगे, उसकी तो टेंशन मत ले। ये हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट 51, राइट। 51 में एक चीज याद कर लो, हम बाहर वाले को कोई भी चार्ज देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे? देखो, पहले लो, ये कितना है? ये Q है और ये 0 है, ठीक है। ओके, ये मान लो A है और ये B है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो फर्स्ट केस VA कितना हुआ? KQ बाई A, और ये कितना हुआ? 0, बाहर वाले का चार्ज 0, ठीक है। VB, द पोटेंशियल हेयर, दैट इज KQ बाई B, और बाहर वाले की खुद की वजह से तो 0 ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VA माइनस VB इज इक्वल टू KQ 1 बाई A माइनस 1 बाई B। इतना ठीक है। अब हमने इसको बाहर चार्ज दे दिया, कितना? -3Q। तो अब नेक्स्ट केस देखो, VA कितना? KQ बाई A, तो अंदर वाले का, माइनस K इंटू 3Q बाई B, बाहर वाले का। VB इज इक्वल टू बाहर वाले का KQ, अंदर वाले का KQ बाई B, और बाहर वाले का माइनस K इंटू 3Q बाई B। अब VA माइनस VB करके देखो तो वो तो कैंसिल हो गया ना, ये तो आपस में कट जाएगा। तो व्हाट विल बी लेफ्ट? KQ 1 बाई A माइनस 1 बाई B, तो इट विल रिमेन सेम। हमेशा अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, देखो पोटेंशियल तो चेंज हो गया, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, ठीक है। तो दिस विल रिमेन व्हाट? सेम जो पहले था। नेक्स्ट बोलो बच्चों। 56, 57, 53, ये हो गया। रिद्धि, तेरे को पुराने वालों में कुछ पूछना है? नो सर, वो हो गए हमारे। 45 तक जो हमने किए थे उसमें कुछ पूछना है? नहीं, तो 45 का एक डाउट था। हमें से पूछ लेना अभी खत्म करने से पहले।
53. The radius of a hollow metallic sphere is r. Its potential difference between surface and a point distance of 3r from its center is v. देखो ये स्फीयर हो गया, रेडियस r हो गया, और ये कोई पॉइंट हो गया 3r डिस्टेंस पे. 3r फ्रॉम सेंटर ही है ना, फ्रॉम सेंटर है, राइट. ये ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है. हम इसको मान लेते हैं चार्ज q. तो ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया b, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज v. तो v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. तो v इज इक्वल टू वी ए हो गया के क्यू बाई आर एंड वी बी हो गया के क्यू बाई 3r. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 2, दैट इज 2kq बाई 3r. So by this we get kq by r is equal to 3v by 2. इतना ठीक है. kq by r is 3v by 2. अब हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी 3r डिस्टेंस में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज kq अपॉन 3r स्क्वायर. सो दैट इज kq by 9r स्क्वायर. अब kq बाई आर की वैल्यू रख दो, कितनी आई? kq बाई आर इज 3v बाई 2r, 3v बाई 2 इंटू क्या बचा? 1 बाई 9r, 9r और बचा. सो दिस इज 3 इंटू 3, तो दैट इज v बाई 6r, राइट. नाउ 56 57 के अलावा कोई है? नहीं, 56 57 तो मैं कर दूंगा. ओके, नोट करना, कर. फिफ्टी 57 तो मुझे भी नहीं पता कैसे होगा. 56 तो कर दूंगा. आर्यन, तेरे को पता है 57 कैसे होगा? हेलो आर्यन, कहाँ गया? फिफ्टी 57 सरफेस चार्ज डेंसिटीज दी हुई है, पोटेंशियल निकालना है फॉर C इज इक्वल टू A प्लस बी. लंबा क्वेश्चन है. ओके, मैं तो देखो जहाँ से मिलते हैं ना सब इकट्ठे करके छाप देता हूँ, ठीक है, जहाँ कहीं भी मिलते हैं. इसमें पता नहीं कितना कुछ होगा. Q1 Q2 R R, राइट. ये हमारा एक रिंग है, इससे R डिस्टेंस पे दूसरा रिंग है. ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है. रेडियस इज R. ओके, किसी भी रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर. ये ध्यान रखना, जो मैं फॉर्मूलाज यूज करूँगा. ठीक है, 56 करा रहा हूँ. ओके, के क्यू बाई आर एट द सेंटर होगा. किसी भी रिंग से एट डिस्टेंस x, अगर ये रेडियस a है तो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एंड देन अंडर रूट। ये फार्मूला एट द एक्सिस और ये फार्मूला एट द सेंटर, राइट। ये तो फार्मूलाज हो गए। अब हमको निकालना है पोटेंशियल, हमको चार्ज मूव कराना है ए से बी पे या बी से ए पे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। ए से बी पे मूव कराओ, कहाँ आइडेंटिकल है, नहीं, ऐसे दिया होगा फ्रॉम वन रिंग टू अदर रिंग। वन रिंग टू अदर रिंग, तो अगर मैं यहां से यहां कराऊं या यहां से यहां कराऊं तो डिफरेंस विल बी ओनली ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो मैं कोई भी एज्यूम करके ले लूं, बाद में उसमें नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो दूसरा वाला आ जाएगा, राइट। तो अब मुझे इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। मान लो मुझे वर्क डन निकालना है बी टू ए, मुझे वर्क निकालना है बी टू ए, तो दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी। तो सबसे पहले मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट फर्स्ट वाले के सेंटर पे, तो उधर फॉर्मूले से देखो क्या आएगा, के क्यू वन अपॉन आर। ए पॉइंट दूसरे वाले की एक्सिस पे, इसके लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है, तो प्लस के क्यू टू अपॉन, ये भी आर है ये भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड देन हाफ रूट। तो ये हो गया रूट टू आर। तो ये आ जाएगा, ऐसे ही रहने दो, बाद में हमको वो भी तो करना है ना, के क्यू वन अपॉन आर प्लस के क्यू टू अपॉन आर रूट टू। ये तो वी ए आ गया, एंड देन वी बी निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वी बी निकालो। द पॉइंट बी इज एट द सेंटर ऑफ सेकेंड और फर्स्ट की एक्सिस पे, तो के क्यू वन अपॉन, इतना तो पता है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर रूट टू ही आएगा, प्लस के क्यू टू अपॉन आर। नाउ वी ए माइनस वी बी, वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, so that is this minus this। तो Q1 के टर्म्स में लिखूं अगर मैं, के क्यू वन अपॉन आर माइनस के क्यू वन अपॉन आर रूट टू प्लस के क्यू टू अपॉन आर रूट टू माइनस के क्यू टू अपॉन आर। इसमें से के क्यू वन बाई आर कॉमन आ गया, के क्यू वन बाई आर, तो बच गया वन माइनस वन बाई रूट टू। इसमें से के क्यू टू बाई आर आ गया, तो ये भी बच गया वन बाई रूट टू माइनस वन, ठीक है। नाउ अब इसमें से मैं ये कॉमन ले लूं, के बाई आर, एंड ये भी कॉमन ले लो, वन माइनस वन बाई रूट टू। तो अंदर बचेगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि ये उल्टा साइन था ना और मैंने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा Q1 माइनस Q2। अब आपके पास इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पूरा कर लो सॉल्व। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो है ही है Q1 माइनस Q2, राइट। और ये हो जाएगा रूट टू, LCM हो गया, देन रूट टू माइनस वन। अब देख लो कौन सा है, 4 रूट टू एप्सिलॉन नॉट आर Q1 माइनस Q2 रूट टू। फर्स्ट ऑप्शन है, द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। नहीं सॉरी, सेकेंड ऑप्शन है ना, मेरे को वो फर्स्ट तो दिखाई नहीं, जीरो तो दिखाई नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया बच्चों? देखो ई एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, एक मिनट, डी वी बाई डी एक्स माइनस आई कैप, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप एंड ई जेड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप। कभी भी आपको जब इस टाइप का डी बना हुआ मिले ना, इस टाइप का डी, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये माइनस साइन तो है ही है ना। देन एक्स स्क्वायर वाई इज 2xy एंड दिस इज माइनस जेड क्यूब आई कैप। ठीक है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये माइनस साइन तो है ही है, तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी तो कहीं y है ही नहीं, है ना, सिर्फ यहाँ पे है। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो सिर्फ ये टर्म डिफरेंशिएट होगी, तो माइनस 3x जेड स्क्वायर के। समझ में आ गया यदि? अब E इज इक्वल टू कितना, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जे हो जाएगा, राइट। नोट कर लिया? ठीक है, अभी ये नेक्स्ट कैपेसिटर की असाइनमेंट है, ये करो एक बार, इसमें से क्वेश्चन करो। और ये फटाफट फटाफट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी वाले, जल्दी जल्दी करते जाओ, मैं भी देखता जा रहा हूँ इधर साथ साथ। कैलकुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? राइट, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, प्लेट्स के, हाँ प्लेट्स के बीच में जो मटेरियल है उस पे डिपेंड करता है। हाँ मेटल पे, ठीक है, मेटल ऑफ द प्लेट्स, राइट। एरिया ऑफ प्लेट डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी डिपेंड करता है। प्लेट्स कौन से मेटल की है वो डिपेंड नहीं करता, कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज फिल्ड बाय लिक्विड इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ के। विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और विद डाइलेक्ट्रिक हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो इट इंक्रीज बाय फैक्टर के। तो ये तो इसका तो आंसर हो गया था ये, और इसका आंसर हो गया ये, राइट। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज नॉट गिवन बाय, इन चारों में से कौन सा नहीं है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c भी होता है, हाफ क्यू वी भी होता है, ये तीन एक्सप्रेशन होती है। तो कौन सा बच गया? ये वाला, क्यू सी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, राइट। ये मैं बाद में भेज दूंगा ग्रुप पे, जितने होंगे बाकी के तुम करोगे। कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, चेक कर लो, C इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना, ये होता है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो कम हो जाएगा,
इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लेट्स, तो थिकनेस ऑफ प्लेट्स से तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ प्लेट्स से कोई लेना देना नहीं है। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी की वैल्यू कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। डी पार्ट है ना, मैं मार्क गलत कर दिया। अ कंडेंसर ऑफ 50 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 10 वोल्ट, कितना एनर्जी? हाफ सी वी स्क्वायर इज 100, तो 1 2 3, तो 3 बची, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट में ये कैपेसिटर है 2.5 और ये 1 माइक्रोफैरेड, ये सी। ठीक है, करो जल्द, बाकी थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ये दोनों पैरेलल में, और फिर जो आएगा वो इसके सीरीज में, और पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं कैपेसिटर में। ये हो जाएगा C, और फिर ये दोनों पैरेलल में ऐड करके हो जाएंगे 3.5। C को निकालना है। नहीं, ये गलत बोल रहे तो आर्यन, अभी रुक जा, मैं समझाता हूँ। नहीं, ये दोनों पैरेलल में, रुक 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 होल्ड कर, 2.5 एंड दिस इज 1। ओके, नाउ लुक, इधर से तो करंट के टर्म्स में देख, इधर से करंट आएगा तो इधर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये ना तो इसके सीरीज में ना इसके सीरीज में है, पहले ये दोनों पैरेलल में है और फिर उनके सीरीज में वो है, तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा 3.5 C, एंड देन C एंड 3.5 आर इन सीरीज, और इनका मिला के कितना हुआ 1, तो 1/1 सीरीज में 1/1 करके चलता है, इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3.5, तो 1/C इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/3.5, तो ये हो गया C इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 3.5, कितना आएगा 5/7, उल्टा करेंगे तो 1.4। हाँ, ये यहाँ पे गलत कर दिया ना मैंने, अब ठीक किया मैंने। हाँ, अब ठीक है, वो 1/C नहीं किया था बस, और ये तुम भी करोगे, कोई टेंशन मत लो, पेपर में करोगे तुम लोग। वो गलती की ना तूने, चलो हो गया, राइट। 7th, एक कैपेसिटर चार्ज किया, चार्जिंग बैटरी हटा दी और उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कंबाइन किया, तो दिस इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। तो
final potential difference, that is called common potential, right? तो common potential होता है C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. What is given to us? C1 तो C1 ही है, V1 is V, C2 तो है ही C2, and V2 is 0 क्योंकि वो अनचार्ज है, to an uncharged capacitor C2. C2 is uncharged upon C1 plus C2. तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट, राइट? गुड. सब मैंने बता रखे, तुमको ये भी बता रखा है. 8th बोलो. is to have an energy of 50 joule, the voltage required. तो एनर्जी कितना? हाफ CV². एनर्जी चाहिए 50 जूल. कैपेसिटेंस कितना? 100 माइक्रोफैरेड. तो 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V². तो ये 100 का 4 बच गया है ना, तो ये 2 हो गया. तो V² इज 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴. सो V इज इक्वल टू 10⁻3. 50 इंटू 200 10⁻6, 10⁻6 का रूट 10⁻3. सो दैट इज 1000 वोल्ट. ये करो. आर्यन देख अब कौन सीरीज में कौन पैरेलल में. गुड. फिर सारे सीरीज में है ना, राइट. 1. गुड. पता है तुम लोगों को, तुम लोग ना बहुत स्पेशल हो. क्यों स्पेशल हो? क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत कुछ स्पेशल हो रहा है. बोला तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा स्पेशल हो रहा है. ठीक है, तुम्हारे से पहले वाली जनरेशन स्पेशल थी, लेकिन फिर भी उसे एटलीस्ट एक एग्ज़ाम के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा. तुम्हें 2 एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ रहा है, वो भी इतने खतरनाक एग्ज़ाम MCQ टाइप. और कंपैरिजन किससे होगा? लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर वाले बच्चों से, और तुम्हारे खुद के 10th क्लास के मार्क्स से. अब तुम्हारे खुद के 10th क्लास के मार्क्स 90% से ऊपर. ठीक है, तो घर वालों को तो लगेगा कि ये तो बेकार हो गया. सही बात हमारे पेरेंट्स को भी बता दो ना. क्या? सही बात हमारे पेरेंट्स को भी समझ आ दीजिए ना. मैं अभी किसी दिन एक अच्छा सा लेक्चर दे के ना यूट्यूब पे डालूंगा, लिंक भेज दूंगा तुमको. ठीक है, पता है क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं खुद बोलूं, खुद अपने बारे में, अगर 40 क्वेश्चन होंगे ना, 2-3 तो मैं गलत कर दूंगा, जबकि सब कुछ आता होगा, सब कुछ आता होगा. ठीक है, क्यों? कहीं माइनस का साइन गलत हो जाएगा, कहीं कुछ वैल्यू छूट जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा. बिकॉज एक तो टाइम प्रेशर होता है. ठीक है, टाइम प्रेशर होता है, परफेक्शन प्रेशर होता है. परफेक्शन इटसेल्फ इज ए प्रेशर. क्या हमको परफेक्टली करना है, वो अपने आप में एक प्रेशर होता है. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि MCQs इज अ डिफरेंट गेम. वो एक्चुअल में डिफरेंट गेम है, एंड यू आर नॉट एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वो तो मैं जबरदस्ती करा रहा हूँ तुमको. ठीक है,
कि चलो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, ये ठीक है, थोड़ा एक ही टाइप के क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो चाहिए, इसमें कॉशियस रहना पड़ता है, बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, ठीक है। हम लोग एज ए टीचर क्या करते हैं, आधा छोड़ दिया, मान लो मैं यहाँ छोड़ दिया, मैं तो क्या करूँगा, ऐसे इसको कैलकुलेट कर लोगे, बट द कैलकुलेशन इटसेल्फ प्लेज ए रोल हियर। यहाँ पे तो ये नहीं है ना कि आपने लास्ट स्टेप पे अगर गलत कैलकुलेशन कर दी तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, वो तो गया, वो तो गया। तो 90% मार्क्स लाना अपने आप में, मतलब इट्स नॉट सो इजी है जॉब ऑन द एमसीक्यू। हाँ, अब अगर इवन जो आप उसमें देखो ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, थ्योरी होती है लेकिन ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं तो लगता है ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, वो भी कहानी होती है, तो बहुत सारी कहानी होती है। सो तुम क्या है, तुम लोग एक अच्छी किस्मत लेके आए हुए लोग हो, ठीक है, तो तुम बिकॉज यू आर स्पेशल, और जब कोई स्पेशल होता है तो उसको ज़्यादा काम करना ही पड़ता है, कोई भी जॉब स्पेशल होता है तो उसको ज़्यादा काम करना ही पड़ता है, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। चलो ये दोनों मैंने बताए थे क्लास में, पहले वाले में 3 पैरेलल में और दूसरे वाले में 2, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूं, इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूं, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्योंकि तीनों के पॉजिटिव और तीनों के नेगेटिव आपस में जुड़े हुए हैं तो दे आर इन पैरेलल, और आइडेंटिकल है तो 3 टाइम्स हो जाएगा पैरेलल में, तो दैट विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। अब इसमें मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और सिमिलर चार्ज की प्लेट्स कैपेसिटर बनाएंगी नहीं, तो ये दोनों में सिमिलर चार्ज हो गया तो ये कैपेसिटर बनेगा नहीं, सो देयर विल बी 2 कैपेसिटर, तो आंसर विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। आर्यन तेरे को कुछ पूछना है तो होगा नहीं उस टाइम जब मैं ये बता रहा हूँ। क्या, अच्छा, ठीक है, चलो ये बोलो। अब ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बोर्ड टाइप का, एग्जैक्टली, मतलब दिस इज ए टिपिकल बोर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो मुश्किल नहीं है बट ढूंढना पड़ता है। देखो, अगर C2 C3 इक्वल नहीं है तो Q2 Q3 इक्वल नहीं होंगे। C2 C3 तुम अपने आप देखो कौन सा है, एक बार मैंने बताया ना, ये टिपिकल बोर्ड क्वेश्चन है, तुम खुद आइडिया लगाओ, और ये बहुत आसान है, मतलब जो बोर्ड का पेपर बनाएगा उसके लिए बहुत आसान है ये, उसके हिसाब से। सी है, सी है। देखो ये Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज इधर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, दैट इज वन थिंग। ये पोटेंशियल V यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ऑल्सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V3, करेक्ट।
ये तो हो गया जो एक्चुअल है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको जब कभी कंफ्यूजन हो तो कैसे करना है, एक एक को करते जाओ। Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q3 नहीं हो सकता, क्योंकि Q1 दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो Q1 Q2 से तो ज़्यादा होगा ही होगा, वो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। दैट इज़ वन, यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। नाउ Q1 इजिकल टू Q2 प्लस Q3, ये ठीक है, लेकिन V इज इक्वल टू इन तीनों का सम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाता है। देन Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ये ठीक हो गया, ये तो ठीक हो ही गया। अब इसमें देखो Q2 इज इक्वल टू Q3 तब तक नहीं इक्वल होगा जब तक C2 इज इक्वल टू C3 नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। देन अकॉर्डिंगली वी हैव द आंसर 3। ठीक है बच्चों, राइट। ओके, मैं ये असाइनमेंट भेजूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं देख लूंगा तुम कितने कर पाओगे एक दिन के हिसाब से। मेरी असाइनमेंट में तो बहुत होंगे, इसमें तो बहुत होंगे। पता नहीं, देखते हैं। अभी तो ये 25 है, आगे बढ़ जाएंगे इसमें धीरे धीरे। वैसे मेरे ख्याल से 65 होंगे, 65 करीब है शायद। हाँ 60-65, ठीक है। तो मैं देखूंगा जितने तुम कर सकते होंगे एक दिन में उतने भेज दूंगा, वो सब करके आना। राइट, ओके, गुड डे सारे।